बैंडिट क्वीन। जब फिल्म आई तो पूरी दुनिया में फिल्म चर्चा का विषय बन गई। तो ये जो जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि बहुत सारे ठाकुरों ने उनका अपमान किया है, तो इसके पीछे जो एक गिरोह होगा, कोई ना कोई भाई डकैतों का ही होगा। तो कौन सा वो गिरोह था जिसने? गिरोह जी बाबू गुजर मुखिया था उसका। नहीं, वो तो पहले था, लेकिन फूलन देवी जी के साथ जो अत्याचार हुआ है वो किसने करवाया? मैया दीन। आप पे जो फिल्म बनी है आपने उसको देखा? फिल्म को देख के नहीं लगता है कि ये मेरी कहानी है या मेरा ये वो रोल कोई निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है। मैंने देखी तो फिल्म तो नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है। एक देवी की चर्चा करते हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी का तो नाम सुना होगा, आने वाली अभी कुंवर में नवरात्रि है। दुर्गा जी ने किस राक्षस का वध किया? महिषासुर को। किसको मारा? महिषासुर को। लेकिन महिषासुर को क्यों मारा, क्या पता है किसी को? लोग कहते हैं कि वो राक्षस था इसीलिए ना। दुर्गा जी ने तो फालतू में मारा, महिषासुर राक्षस नहीं था, दुर्गा जी देवी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मनुवादियों की बहन और बेटी थी, उनकी बेटी थी, इसीलिए उसको देवी बना दिया। लेकिन निषाद समाज में एक बहन पैदा हुई, कौन? जिसका नाम था फूलन देवी। 21 नहीं 22 ठाकुरों को उसी जगह पे जहां पर उसके साथ में बलात्कार हुआ था, लाइन में लगा करके 22 को लाइन में लगा करके 22 को अपने राइफल से खत्म किया। बताइए दुर्गा बड़ी है कि फूलन देवी? बताइए आप, बताइए। लेकिन क्या उसके लिए आपने एक दिन व्रत रखा? व्रत रखा? देवी कौन? फूलन देवी, जिसने 22 उनको मारा, दरिंदों को। चुप कर बे कुत्ते। एक बहुत ही गंदी नाली से एक बदबूदार कीड़ा पैदा हुआ है, रमेश चंद्र निषाद। नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं फिलहाल हार्पिक लगाकर या फिर तेजाब डालकर उसको मार ही दूंगा। अज्ञानी गधे, 2 कौड़ी के मेंटल, पहली दिमागी स्थिति का इलाज कराओ अपने तुम। और दूसरी बात, फूलन देवी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे जानो। पता नहीं कौन कौन से गांव जाकर तुम अपनी सभा बैठालते हो। अगर मेरे गांव आते तो भगवान कसम, तुम्हारी बहन की कसम मैं खाकर कहता हूँ, तुम्हारे मुंह में जूते डालकर तुम्हें मारता और तुम्हें लेटरीन में लेटा लेटा कर मारता। आपकी हमारी ताकत, दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा हमें ताकत देती है। आपकी कमजोरी? हमारी कमजोरी गुस्सा। आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज बस मेरी दुर्गा माँ है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्या बोला तूने? देख लिया मेरे चेहरे को आप लोगों ने, तो अब मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। पहला अपराधी मैया दीन, फूलन देवी का भाई जिसने फूलन की ज़मीन हड़प ली। फूलन देवी का दूसरा अपराधी पुलिस थानेदार, जिन्होंने फूलन देवी को 3 दिन तक थाने में रख के उसके साथ बलात्कार किया। फूलन का तीसरा अपराधी उसका बाप, जिसने फूलन की ज़बरदस्ती एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करा दी। फूलन का चौथा अपराधी फूलन देवी का पति, जिसके साथ उसके बाप ने शादी कराई थी, उत्ती लाल मल्लाह। फूलन देवी के 5वें अपराधी उन्हीं के गांव के कुछ लोफर दबंग, इस जैसे नालायक लड़के, जिन्होंने फूलन देवी के घर में घुस के उसका बलात्कार किया उसके माँ बाप के सामने। अब बात करते हैं हम लोग डकैती लाइफ की। तो देखिए, फूलन देवी के साथ इतने गुनाह, इतने अपराध उसके गांव में हुए, उसी के गांव के उसी के लोगों ने इसके साथ ये सब अपराध किए। इन सब अपराधों में एक भी ठाकुर नहीं शामिल है। थानेदार जो था वो भी दोस्तों यादव था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अच्छा था जिसने फूलन का बर्बाद किया था, उसी ने बर्बाद किया फूलन। अच्छा। मेरे पिताजी किसानी का काम करते थे। जब मेरे पिताजी की खेती छिन गई, हम लोग छोटे छोटे थे, भाई नहीं थे। खेती किसने छीन ली थी? आप? खेती मैया दीन, तो उन्हीं ने छीनी थी। हम लोग जानते भी नहीं थे। जैसे हम लोग खेतन में जाते थे तो मारते भी थे वो लोग, तो हम लोग आ जाते थे घर में रो करके। कुआं में जाते थे तो कुआं में पानी नहीं भरने देते थे, मारते थे। देखा भाइयों, इन मक्कारों की चालबाजियाँ। खुद कांड करते हैं और फिर ठाकुर और पंडित को बदनाम करते हैं कि चमारों के साथ अत्याचार हुआ, भंगियों के साथ अत्याचार हुआ, कुर्मियों के साथ ठाकुरों ने गलत किया।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। अत्याचार दोस्तों सिर्फ गरीबों के साथ होता है, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो और चाहे वो पंडित हो। अत्याचार सिर्फ गरीब के साथ होता है, लेकिन किसी न किसी के ऊपर पाप मढ़ने के लिए, ठाकुर को बदनाम करने के लिए सारी साजिश रची गई। पंडितों को बदनाम करने के लिए बार बार साजिश रची गई और आज नहीं, करीब आज से 300 साल पहले से ये साजिशें रची जा रही हैं और यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा। क्योंकि हम लोग तो सो चुके हैं, मुर्दा ज़मीर हो गया है, कुछ ज़िंदा बचा नहीं है। तो बचा है इन जैसे अत्याचारियों की बातें सुन के वाह वाह करना। चारों ओर ठाकुर आएंगे, वो भी सुनेंगे अरे अरे रे फूलन देवी के साथ गलत हुआ, 22 ठाकुरों ने उसके साथ ऐसा किया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। और जो कुछ कुत्ते जो आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनसे युद्ध करें, अपने आप को समझें, अपनी हकीकत जानें। जब चालान दो है झूठी मैया दिन की मान गई, थाने की पुलिस मान गई। हमारी जमानत करवा तो पूरो मलाव गाँव भरे फिरे, पूरा मलाव जाओ कौन न गो कि फूलन की जमानत करा ली। न रेहान के फूल सिंह के लड़का जय करा न वे बने ठाकुरन ने जमानत करा कि बिटिया के वाला है। आगे समझ। जबकि ठाकुरों ने मदद किया, आप उनकी माता श्री के इंटरव्यू में देख सकते हैं, गांव में वो घूमती रही, किसी ने मदद नहीं किया, तब जाके ठाकुर फूलन को छुड़ा कर लेकर आए थे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ठाकुरों ने कभी फूलन के साथ अत्याचार नहीं किया। जब एक गैंग से आप भिड़ोगे तो दूसरी गैंग आपको मारेगी, आप भी डाकू हम भी डाकू। हम तरफ पुलिस प्रशासन पे गए, पुलिस प्रशासन ने हमें 3 दिन 3 रात बंद करके रखा। वहाँ कितनी बुरी तरह से मारा पीटा, क्या क्या मेरे साथ किया मैं नहीं बता सकती हूँ। क्या मैंने न्याय के पास नहीं गए। और फिर डकैत में अपने आप थोको, हमने बंदूक की डरी मिल गई, कहीं हमने उठा ली। इसी बीच मल्लाह फूलन देवी डाकुओं के संपर्क में आ गई, या यूँ कहें कि घर वालों की लापरवाही की वजह से वो डाकुओं के साथ रहने लगी। वहाँ पर उसने बंदूकबाजी भी सीखा और जिस डाकू के साथ उसने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था उसका नाम था बाबू गुज्जर। और बाबू गुज्जर फूलन को पसंद करता था, इसलिए फूलन और बाबू गुज्जर का दोनों का करीब कुछ दिन तक मेल मिलाप आपस में चला। लेकिन ये बात विक्रम मल्लाह को हजम ना हुई, क्योंकि उसको सरदार भी बनना था और फूलन देवी से विवाह भी रचाना था, प्यार मोहब्बत के किस्से भी आगे बढ़ाने थे। तो विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को गोलियों से भून डाला, उसको गोली मार दी और खुद सरदार बन गया। अब दोस्तों आगे कहानी इस तरह हुई कि श्री राम लाला और लाला राम ठाकुर, इन लोगों को जब पता चला कि विक्रम मल्लाह ने एक ठाकुर को एक लड़की के लिए मार दिया है, तो इस बात से गुस्सा होकर उन लोगों ने विक्रम मल्लाह को ठीक वैसे ही गोलियों से भूजा जैसे विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को भून डाला था। और फूलन देवी को बहमई गांव में उठा लाए और वहां उसके साथ 22 दिन तक करीब बलात्कार हुआ। और उसके बाद जब इस कांड से भी फूलन देवी बाहर निकली तो मान सिंह के साथ फूलन देवी फिर से जंगलों में, बिहड़ के जंगलों में चली गई और करीब 3 साल जंगलों में रहने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और 1994 में उसको उमेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने जेल से रिहाई दिलवाई और फिर उसने उमेंद्र सिंह से ही विवाह कर लिया, जिससे उनके 2 बच्चे हुए। निषाद समाज जन कल्याण के सदस्य फूलन देवी को ढाल बनाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही पागल कुत्ते हैं, मैया दीन मल्लाह, पुत्तीलाल मल्लाह की ये नाजायज़ औलादें हैं। देखो, तुम चाहे फूलन देवी की पूजा करो, चाहे भीमराव अम्बेडकर की करो, चाहे अपने जीजा महिषासुर की करो और चाहे बौद्ध भगवान की करो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ तुम दरअसल किसी की पूजा प्रार्थना करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम इनको बदनाम कर रहे हो। मुझे तो शर्म आती है, तुम जैसे नीच लोग भी दुनिया में पैदा हुए हैं जो अपनी ही कास्ट के लोगों का फ़ायदा उठाकर अपनी ही कास्ट को नीचे गिरा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ठाकुरों का नाम लेकर, पंडितों का नाम लेकर अपनी ही जाति को और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो झूठी जनसभा फूलन देवी कल्याण पार्टी निकाल के बैठे हो, जब हम चप्पल निकालेंगे और तुम्हारे सर पे इतनी बार मारेंगे कि बिना किसी नाई के तुम गंजे हो जाओगे, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है भाई साहब, क्या हो सकती है। हरामी की औलादों, निषाद समाज के पागल कुत्तों, मेरे साथ मिलकर बोलो जय माता दी। आज से हम लोगों का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ग्राम चमरखेड़ा
पोस्ट महीठा। वहीं पे जाकर ये कुत्ता बैठा। अगर पूजा ही करनी है तो शेर सिंह राणा की पूजा करो। अगर पूजा ही करनी है तो मान सिंह की पूजा करो। पूजा ही करनी है तो दुर्गा माँ की करो। पूजा ही करनी है तो ब्राह्मणों की करो। पूजा ही करना है तो किसी देवता का करो। महिषासुर आपका बाप हो सकता है क्योंकि तुम खुद राक्षस प्रजाति के लोग हो। राक्षसों की पूजा करो, लेकिन हम तो देवी दुर्गा की ही पूजा करेंगे। अब्दुल्ला उमर ने कहा था कि अफगानिस्तान जो भी आता है आता अपनी मर्जी से है, जाता। अब किसी मुसलमान की अम्मी ने इतना दूध नहीं पिलाया होगा जो ये बात कह सके, क्योंकि ये है शेर सिंह राणा। ये आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से, इसीलिए तो ठाकुरों का इतिहास बड़ा है। शेर सिंह भारत का सच्चा सपूत है। उसने फूलन देवी को मारकर 22 बेगुनाह ठाकुरों का बदला लिया। उसे जेल हुई और तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेल, वहाँ से भी उसने खुली चेतावनी देकर वो फरार हो गया, जहाँ से अफगानिस्तान गया और अपने पृथ्वीराज चौहान की वहाँ से अस्थियाँ लाकर भारत में स्थापित किया। भारत में मंदिर भी बनवाई। और दोस्तों 2014 में जब दंगा हुआ था तो कोई नहीं आया था, तब हिंदुओं के प्रति शेर सिंह राणा खड़े हुए। और जब उनका विवाह भी हुआ तो उन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं जो किताब लिख रहा हूँ, जो मिलेगा मैं उसी से अपना घर खर्च चलाऊँगा। तो शेर सिंह राणा के बारे में अच्छे से जानिए। इनके ऊपर उंगली मत उठाइए, ये हत्यारे नहीं है, ये देश के सच्चे सपूत हैं। फूलन देवी एक अच्छी औरत थी, जुल्म की आंधी में अपराध कर बैठी। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन देवी के रूप में कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम्हारे जैसे गंदी नाली में पले बड़े सुअर के बदबूदार पिल्ले को मैं जूतों से मारना चाहूँगा। और योगी सरकार से निवेदन करूँगा कि तुम जैसे गद्दारों को, देश के भ्रष्ट लोगों को, जो एक पार्टी बनाकर देश को तोड़ने का काम करते हैं, जूतों से मार मार कर तुम लोगों को पूरे देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों से बड़े गद्दार और देश के दुश्मन तुम ही हो।